और इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर दिख रहा है। हीट वेव ने हालात बिगाड़ दिए हैं। न्यूयॉर्क में 30 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। फिलाडेल्फिया में 33 डिग्री सेल्सियस, वॉशिंगटन डीसी में 34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। न्यूयॉर्क में भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमेरिका जैसे देश के लिए तापमान बहुत ज्यादा है। लू ने कई शहरों में हालात बिगाड़ दिए हैं, लोग परेशान हैं। इसी बीच बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर सारंडा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में 4 जवानों के घायल होने की खबर है। जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। हालांकि एयरलिफ्ट कर रांची ले जाए गए हैं जवान। कोबरा बटालियन के जवानों को गोली लगी है। आपको बता दें, कुछ नक्सलियों को भी गोली लगी है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनकाउंटर हुआ और जवानों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एयरलिफ्ट करके रांची ले जाया गया है इन जवानों को जो घायल हुए। सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई। इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 5 जवान घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी घायल जवान खतरे से बाहर हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नक्सलवाद देश की प्रमुख समस्याओं में से एक था। हालांकि अब इस पर काफी हद तक नकेल कसी जा चुकी है और सरकार भी इस दिशा में काफी गंभीर है। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां आदिवासी और किसान उग्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। विरोध भी ऐसा कि जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान। ये किसान और आदिवासी नदी में खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल ये लोग केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ हैं, क्योंकि इस परियोजना के आने से इन लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। इन किसानों और आदिवासियों की परियोजनाओं के खिलाफत इसलिए भी खास है क्योंकि ये लोग जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह और चूल्हा बंद जैसे आंदोलन के जरिए अपने विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि ये लोग पिछले 12 दिनों से ऐसे ही लगातार विरोध जता रहे हैं। जम्मू पुलिस ने नार्को टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और किंगपिन लाव गुर्जर को गिरफ्तार किया है। जांच में पाकिस्तान कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। जम्मू पुलिस ने एक बड़े नार्को टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए नार्को टेरर सिंडिकेट के सरगना गुलजार अहमद उर्फ लाव गुज्जर को धर दबोचा, जिससे पूछताछ के बाद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक लाव गुज्जर की ड्रग तस्करी के जरिए जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था, जिसके ताज पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि 6 साल के अंदर लाव गुज्जर ने सैकड़ों नार्को एजेंट खड़े कर लिए हैं, जो स्थानीय स्तर पर नशे के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां महिला आरक्षण, लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने जैसे ऐतिहासिक विधेयकों पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिल पर अपनी बात रख सकते हैं। ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर आज भारत के दौरे पर है। राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। शाम को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से उतर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ आसनसोल और बीरभूम में 3 ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो चुनावी माहौल को गरमाते हुए 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। माथाभांगा से शुरुआत कर दीदी, अलीपुरद्वार और दिनहाटा में रैलियां करेंगी। उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट ने इसके प्रारूप के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया। खास बात यह कि कानून के दायरे से आदिवासी समुदाय, उनकी संस्कृति को पूरी तरह बाहर रखा गया। दिल्ली में आज से दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना का आगाज हो रहा है। पहले चरण के हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में टीमें घर घर जाकर मकानों, परिवारों का ब्यौरा जुटाएंगे। खास बात यह है कि इस बार आप खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर बम तोड़ाने की धमकी मिली। विधानसभा अध्यक्ष विजय गुप्ता को भेजे ईमेल के अंदर 2 घंटे के अंदर आरडीएक्स धमाके का दावा किया गया। अध्यक्ष ने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर मामले में तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग की। दिल्ली में अब यमुना की बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक करीब 5.25 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार को मंजूरी मिल चुकी है। इसका मकसद अगले साल इस साल मानसून आने से पहले निचले इलाकों को सुरक्षित करना। वहीं दिल्ली के द्वारका में दर्दनाक सड़क हादसे ने बवाल खड़ा कर दिया। सेक्टर 23 में कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी जब्त कर परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया।
दिल्ली के वेलकम इलाके में घरेलू झगड़े ने परिवार को तबाह कर दिया। दरअसल सीलमपुर में रेहड़ी लगाने वाले ने आपसी विवाद में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति ने खुद थाने जाकर सरेंडर किया।